बता दें, टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट की तरफ से अब तगड़ा झटका लगा है। अब हर महीने उनकी पत्नी को देना होगा लाखों रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने अपनी पत्नी हसीन जहां, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को 1,30,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शमी और उनकी पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और इसी आदेश में 50,000 रुपए हसीन जहां के लिए व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और शेष 80,000 रुपए उनकी बेटी के और रखरखाव का खर्च होगा जो उनके साथ रह रही है। 2018 में हसीन जहां ने हसन को 10 लाख रुपए के मासिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें से 7 लाख रुपए उनका व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और शेष 3 लाख रुपए उनकी बेटी के रखरखाव के खर्च में होंगे। उनकी वकील मृगांका मिस्त्री ने अदालत की सूचित किया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय तेज गेंदबाज के आयकर रिटर्न के अनुसार उस वित्त वर्ष के लिए उनकी वार्षिक आय 7 करोड़ रुपए से अधिक थी और उसी के आधार पर मासिक आय की मांग की गई थी। बता दें, 10 लाख रुपए का गुजारा भत्ता अनुचित नहीं था। हालांकि शमी के वकील सेलिम रहमान ने यह दावा किया था कि चूंकि हसीन जहां खुद एक पेशेवर फैशन मॉडल के रूप में काम करके एक स्थिर आय स्रोत बना रही थी, इसलिए उस उच्च गुजारा भत्ता की मांग उचित नहीं थी। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद सोमवार को मासिक गुजारा भत्ता की राशि 1,30,000 रुपए तय कर दी है। हालांकि अदालत के निर्देश पर आभार व्यक्त करते हुए हसीन जहां ने दावा किया कि मासिक गुजारा भत्ता की राशि अधिक होने पर उन्हें राहत मिली होती। बता दें, टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट की तरफ से अब तगड़ा झटका लगा है। अब हर महीने उनकी पत्नी को देना होगा लाखों रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने अपनी पत्नी हसीन जहां, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को 1,30,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शमी और उनकी पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और इसी आदेश में 50,000 रुपए हसीन जहां के लिए व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और शेष 80,000 रुपए उनकी बेटी के और रखरखाव का खर्च होगा जो उनके साथ रह रही है। 2018 में हसीन जहां ने हसन को 10 लाख रुपए के मासिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें से 7 लाख रुपए उनका व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और शेष 3 लाख रुपए उनकी बेटी के रखरखाव के खर्च में होंगे। उनकी वकील मृगांका मिस्त्री ने अदालत की सूचित किया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय तेज गेंदबाज के आयकर रिटर्न के अनुसार उस वित्त वर्ष के लिए उनकी वार्षिक आय 7 करोड़ रुपए से अधिक थी और उसी के आधार पर मासिक आय की मांग की गई थी। बता दें, 10 लाख रुपए का गुजारा भत्ता अनुचित नहीं था। हालांकि शमी के वकील सेलिम रहमान ने यह दावा किया था कि चूंकि हसीन जहां खुद एक पेशेवर फैशन मॉडल के रूप में काम करके एक स्थिर आय स्रोत बना रही थी, इसलिए उस उच्च गुजारा भत्ता की मांग उचित नहीं थी। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद सोमवार को मासिक गुजारा भत्ता की राशि 1,30,000 रुपए तय कर दी है। हालांकि अदालत के निर्देश पर आभार व्यक्त करते हुए हसीन जहां ने दावा किया कि मासिक गुजारा भत्ता की राशि अधिक होने पर उन्हें राहत मिली होती।